फ्रेंड्स, एक दिन ओपीडी में एक करीबन 42 ईयर्स का मेल आए और उन्होंने बोला कि उनका पैर देखा आपने, उनका लेफ़्ट पैर काफ़ी हद तक काला पड़ रखा था, एंकल के आसपास से एक अल्सर भी बने हुआ था, पैर में सूजन आ रही थी, पैर में स्किन बिल्कुल टाइट हो गई थी। तो अब उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर साहब बचा लो, क्या मेरा पैर तो नहीं काटना पड़ेगा। तो और वो काफ़ी, मैंने पूछा कब से ये समस्या है, तो वो बोले कि सर ये समस्या तो मुझे काफ़ी टाइम से चल रही है और ये पैर में कालापन भी करीबन करीबन 6-8 महीने से है। लेकिन अब ये स्थिति हो गई कि अल्सर बन गया, वो हील नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी लोगों को दिखा दिया, मैंने लीज थेरेपी करा ली, मैंने आयुर्वेद में दिखा दिया, मैंने काफ़ी मेडिसिन खा ली, सब कर लिया, पर ठीक नहीं हो रहा। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी कि आप जो पहला क्वेश्चन ही पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब मेरा पैर तो बच जाएगा ना, पैर तो नहीं काटना पड़ेगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों को सर्वाइवल कैसे करूँगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं जयपुर राजस्थान से हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मिनिमली इन्वेजिव सारे काम करता हूं। दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर सवाल का जवाब देने से पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोज वेन होती क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। बहुत शॉर्ट बताऊँगा क्योंकि बहुत डिटेल में काफ़ी वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप इन लिंक्स पर जाके उनको देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं ये बताने को दूँगा वेरिकोज वेन क्या होती है। पैर में वेन्स ऐसी चीज़ होती है जो कि ब्लड को, गंदे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। हार्ट तक ब्लड अगर वेन्स में वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में मदद करते हैं। जब ये वॉल्व डैमेज हो जाते हैं तो पैर में ब्लड नीचे रुकना चालू हो जाता है। तो काफ़ी सालों के अंदर वेन्स की कैपेसिटी जो 1-2-3 mm होती है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर घूमती रहती है और एक सांप नुमा सर्पल स्पाइरल शेप हो जाती है, टॉर्चस हो जाती है और धीरे धीरे फिर स्किन से बाहर उभर के आती है और स्किन से बाहर उभर के आती है, जिसको आपको वेरिकोज वेन बोलते हैं। आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे, नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, तो फिर ये आपको ब्लड से वेन से लीक हो जाता है। लीक होकर आसपास के फैट को गला देता है। फैट को गला देता है तो स्किन तक पहुंच जाता है। स्किन से पहुंच जाता है तो स्किन को काली कर देता है और धीरे धीरे स्किन फट जाती है, स्किन में अल्सर बन जाता है। बहुत शॉर्ट में, बहुत फास्ट मैंने आपको बताया कि स्किन में अल्सर कैसे बना। शुरुआती स्पेक्ट्रम बिल्कुल हल्के से लेके लास्ट में अल्सर तक, स्टेज 1 से स्टेज 6 तक 6 स्टेज होती है। 6 मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। अर्ली स्टेज में आपको पैर में भारीपन हो सकता है, पैर में जलन हो सकती है, पैर में आपको शाम पड़े दर्द हो सकता है, पैर में आपको सूजन कभी कभी आ सकती है, पैर में कालापन हो सकता है, पैर में ब्लूइश कलर की, नीले कलर की कुछ धागेनुमा वेन दिख सकती है, पैर में आपके अल्सर बन सकता है, पैर आपका टाइट हो सकता है, पैर में कभी कभी सूजन आ जाती है। तो इस तरह के मल्टीपल टाइप के ये सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे कि आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, कैसे डायग्नोज करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और वेस्कुलर सर्जन के पास जाइए, उनको दिखाइए। वो आपके सबसे पहले एक ईजी टेस्ट होता है, कलर डॉपलर टेस्ट, वो कराएंगे या देखेंगे और उसके बेस पे आपको आपकी स्टेजिंग और आपके अंदर के वॉल्व, कितने वॉल्व डैमेज है, 1 वॉल्व डैमेज है, 4 वॉल्व डैमेज है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखेंगे कि आगे अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था इस वीडियो का, जो उस पेशेंट का भी क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी, मेरा पैर कटने से पैर तो नहीं कटेगा ना। तो दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ कि बहुत ही रेयर केस में इस वेरिकोज वेन की डिजीज में पैर काटने की नौबत आती है। हाँ, पैर काटने की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली ये जरूर है कि आप अगर इसको अवॉइड करोगे तो आपकी ज़िंदगी पैर काटने जैसी ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि कई लोग इतने बड़े बड़े, मतलब यानी कि इनफैक्ट मेरे पास 15-15 सेंटीमीटर, 20-20 सेंटीमीटर के अल्सर तक के भी लोग आ रहे हैं। छोटा अल्सर भी हो, इतना छोटा सा अल्सर भी हुआ ना, तो वो भी आपकी उस नर्व को डैमेज कर देगा। चप चप चप, मरीज बोलता है रात भर जगते रहते हैं, वो नींद ही नहीं आती, फिर सुबह काम नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली जीवन तो खराब हो ही गया ना अपने। तो वो पैर, मैं बोलता हूँ आपका पैर तो नहीं कटने देंगे, लेकिन आप पैर नहीं कटवा के भी आपकी स्थिति तो आपने खराब कर ही ली ना। तो वेरिकोज वेन की वजह से क्वेश्चन में ये जवाब का ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैर काटने जैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन आप इसको टाइमली डील नहीं करोगे तो आपकी जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सिग्निफिकेंटली पुअर हो जाएगा। अब मैं आपका इसमें कुछ बेसिक सा बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, बहुत शॉर्ट में। दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहला जिसको मैं तवज्जो देता हूँ वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस, जीवनचर्या में परिवर्तन। क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस। स्टॉकिंग्स पहनना, मेडिकल स्टॉकिंग्स आती है, स्टॉकिंग्स पहनिए, नीचे से ऊपर तक की आती है, नीचे से बिलो नी भी आती है। स्टॉकिंग पहनिए, वो स्टॉकिंग कंप्रेशन डालेगी, पैर में ब्लड ऊपर जाएगा, सर्कुलेशन को मेंटेन रखेगा, आपके सिम्टम्स कम होंगे। दूसरा, रात को सोते हैं तो पैर के नीचे 2 तकिए या 2 गद्दे लगा के सोइए, ताकि रात को आपका पैर फ्लैट रहने की बजाय 10-15 डिग्री ऊपर रहे, ताकि आपका सर्कुलेशन ब्लड का ऊपर की तरफ फ्लो होता रहे। तीसरा, कुछ योगा एक्सरसाइज है, ये योगा एक्सरसाइज करिए। योगा एक्सरसाइज पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लिंक पर जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे सिंपलेस्ट योगा एक्सरसाइज है, लेट जाइए, लेट के पैर को दीवार के तरह 90 डिग्री पे कर लीजिए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करिए, पैर बिल्कुल शानदार हो जाएंगे, बहुत जल्दी आराम मिलेगा, बहुत बढ़िया नींद आएगी।
ठीक है। दूसरा, लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहे, और अगर खड़े हैं तो इंटरमिटेंट ब्रेक्स ले। बहुत ज़्यादा दवाइयों का योगदान नहीं है, कुछ बेसिक मेडिकेशन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दवाई का योगदान नहीं है। ठीक उसी तरह योगदान नहीं है जिस तरह घर में टंकी का पाइप का वॉल्व खराब हो जाता है तो आप दवाई से ठीक नहीं कर सकते, उसी तरह पैर के वेन का वॉल्व खराब होने पे भी मोस्टली दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोई सी थेरेपी करा लो। चैलेंज है मेरा। अब बात करते हैं कि जिनको वास्तव में मेडिकेशन में ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसका क्या करना है। तो ट्रीटमेंट में इसके बहुत सारे मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। सबसे पुराना कन्वेंशनल ट्रीटमेंट स्क्लेरोथेरेपी, जो ऑलमोस्ट आज ऑब्सोल्यूट तो नहीं हुआ लेकिन बहुत ही ऐसे साइड के ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है कि ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक स्क्लेरोसेंट होता है वेन बंद करने वाला, उसको हम डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं जस्ट एक सुई लगा के वेन के अंदर, और वो वेन को टेम्परेरी क्लोज कर देता है, टेम्परेरी माइट भी आराम मिल जाए। दूसरा आता है लेजर अब्लेशन, माइक्रोवेव अब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। तीनों बेसिकली अलग अलग वेव जनरेटर है, तीनों में अलग अलग टाइप की वेव जनरेट हो रही है, लेकिन सबका काम एक ही है कि भाई उसके अंदर जो वेन है उसको सिस्टम को क्लोज कर देना। क्लोज करके इसमें क्या करते हैं, एंकल या नी के आसपास से हम एक, जैसे हाथ में कभी कैनोला लगता है ना बोतल चढ़ाने के लिए, वैसे कैनोला लगाते हैं, उसके थ्रू हमारा तार जाता है और उसको वेन को बंद करते हुआ जाता है। जो वॉल्व खराब होते हैं वॉल्व के लिए अलग से तार आता है, उससे वॉल्व को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लू थेरेपी। इसमें क्या गोंदनुमा पदार्थ होता है, जैसे हमने ये वेन है, इसके अंदर एक ग्लू का जो फाइबर होता है वो लेके गए और यहाँ पे गोंद छोड़ दिया तो बस ये वेन आपस में चिपक जाती है। तो इस तरह से इस वेन को बंद करते हैं। ये सारे प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर्स, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर्स है। किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं है, कोई टाकापीटी नहीं है, कोई स्कार मार्क नहीं है, किसी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको बस मेरी एक ही बात माननी है कि इस प्रोसीजरों के बाद भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस तो थोड़े फॉलो करने ही पड़ेंगे। दूसरा, जिनके स्किन चेंजेज आ गए हैं वो काफ़ी हद तक इरिवर्सिबल है। स्किन चेंजेस में आपकी कोताही बढ़ती है, उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप रायता फैला के आ गए हो, हम उस रायते को ज़्यादा नहीं समेट सकते। बहुत सिंपल देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, थोड़ा से अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, जानकार बनिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करिए। यही अपने को, देश को हेल्दी नेशन बना सकता है। कई बार अपन बहुत हद तक फाइनेंशियली या डिफरेंट रूप में शायद नेशन की मदद नहीं कर पाए, पर शायद इस तरीके से अपन मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।